नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औलाद और माल को आजमाइश कहा है। इससे मुराद ये है कि कुछ लोग माल कमाने के लिए इतना आगे गुजर जाते हैं कि हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाते हैं, और फिर जब वो मरते हैं तो उनकी कब्र पर उनकी औलाद नहीं आती। ऐसा ही वाक़या लाहौर में पिछले दिनों पेश आया। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। इसके वालिद डिप्टी कमिश्नर थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद था। अल्लाह ताला ने इस पर दौलत की बारिश की और ये इस बारिश में भीगता भीगता कीचड़ में जा गिरा। इसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर्स के 10 अरब रुपए हड़प किए, और फिर इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नजर गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर EOBI की रकम भी उड़ा ली। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लाट देकर जफर गोंदल से 2 अरब रुपए लिए थे और ये दोनों बाद अज़ां ये रकम आधी आधी करके निकल गए। मुतासरीन ने एहतियात शुरू किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। सो मोटो हुआ, अदालत में पेशियां शुरू हुई। लाहौर के एक वकील के जरिए चीफ जस्टिस और मुलज़म के दरमियान राब्ता हुआ और ये राब्ता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहबजादे मुर्तज़ा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहबजादी इफ्रा इफ्तिखार की शादी हो गई और यूं ईडन हाउसिंग स्कीम और EOBI के केसेस खू खाते में चले गए। दौर बदला, नैब के मुकदमात शुरू हुए तो पूरा खानदान मुल्क से भाग गया। नैब ने रेड वारंट जारी किया। FIA ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तज़ा अमजद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग खानदान समेत कनाडा में शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे। फ्रॉड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये उस दौरान प्ली बार्गेन के लिए भी राजी हुआ, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए माफ करवाना चाहता था। नैब नहीं माना। ये इस दौरान किसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, अद्वियात और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असरो सूख भी काम न आया और डॉक्टर अमजद 23 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गया। लवाहिकीन ने इसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतासरीन को खबर हो गई और ये प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लेकर पहले इसके घर और फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगाने लगे। पुलिस बुलवाई गई। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी हो गई। पुलिस की मदद से जनाजा तो उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफन किया गया। आज इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुतासरीन इसकी कब्र पर अभी भी जाते हैं, जिसकी वजह से खानदान ने वहां गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। ये इंतहा दर्जे का इबरतनाक वाक़या है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर अमजद ने जिस खानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फ्रॉड किया था, वो जनाजे के वक्त कनाडा में बैठे थे और इनमें से कोई शख्स उसे मिट्टी के हवाले करने के लिए पाकिस्तान नहीं आया था। ये वाक़या दौलत के पीछे बावले होने वाले बेवकूफ़ों के लिए निशाने इबरत है। ये साबित करता है कि इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो ये फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ ही बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और ये कागज़ के टुकड़े जल भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं। या फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छुपी हुई चंद फिगर्स और इनके आखिर में बेशुमार सिफर हैं और ये सिफर और ये बैंक किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। या फिर दौलत अल्लाह की ज़मीन के चंद टुकड़े हैं और इन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? हमारा रब, और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे। और बस सवाल ये है, हम पर पराये माल के लिए क्यों बावले हो जाते हैं? हम ज़मीनी टुकड़ों, बैंकों के जीरोस और कागज़ के नोटों के लिए बद्दुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें, बद्दुआएं और लानतें क्यों इकट्ठी करते हैं और किस लिए करते हैं? इनके लिए जो हमारी आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे का गला काटने लगते हैं, या हमसे हज़ारों मील दूर बैठकर अब्बा मरहूम, अब्बा महरूम कहते रहते हैं और हमें दफन करने पराये लोग आते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से अर्ज करता हूँ कि आपकी उम्र अगर 50 साल हो चुकी है तो आप प्लीज़ अपनी चार्जशीट से गुनाह, हिरस और फ्रॉड को खारिज कर दें। आपने जिससे माफ़ी मांगनी है मांग लें, जिसको देना है दे दें और जितनी तौबा करनी है कर लें। आपके पास ज़्यादा मोहलत नहीं है। जिंदगी की रस्सी किसी भी वक्त खींच ली जाएगी और आप ये हकीकत जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और आप ये भी जान लें, चुंटियों का इकट्ठा किया हुआ रिज़्क हमेशा चूहे ही खाते हैं। लिहाजा खुदा के लिए चुंटियों की ज़िंदगी ना गुजारें, अपने कल से बड़े दाने ना खींचें और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जमा ना करें।
आपकी हिरस आपको जीने नहीं देगी और आपका जमा किया हुआ प्ले कार्ड बनकर आपके जनाजे के आगे आगे चलता रहेगा। जब आपकी हवस के बेनिफिशरी 5-10 हजार किलोमीटर दूर बैठकर अपने दोस्तों को माई डैड पास्ड अवे की मैसेज करते रहेंगे और इनके दोस्त ओ हो का जवाब देकर पार्टी में मसरूफ हो जाएंगे, चनाचे रुक जाएं, आगे खाई है और इस खाई में डॉक्टर अमजद जैसे हजारों लोग पड़े हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।